ज़िम्नी इंतखाबात में शिकस्त, पंजाब हाथ से निकल गया। जल्द इंतखाबात या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? इत्तेहादी जमातों के कायदीन आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज पहुँच जाएंगे। सख्त मुआशी फैसले शिकस्त का बाइस बने। लीगी कारकुनों ने मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। ज़िम्नी इंतखाब में शिकस्त पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मैं तो शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। पंजाब के ज़िम्नी इंतखाब में शिकस्त के बाद तीनों रहनुमाओं की टेलीफोनिक राब्ते में मुशावरत। अवाम ने महंगाई का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का जल्द आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गौर। इत्तेहादियों की मुशावरत से लाहे अमल तय करने पर इत्तफाक। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने कहा, बेहतर उम्मीदवार लाते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। इस वक्त PTI के पास 188 वोट हैं जबकि हमारे पास 180 वोट मौजूद हैं। अगर उस दिन 5 लोग गायब हो गए तो परवेज इलाही अगले वजीर आला नहीं बन पाएंगे। बयानिया किसका चलेगा? नून लीग में बहस छिड़ गई। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राब्ते करना शुरू कर दिए। खूब गिले शिकवे किए। मुज़ाहमती बयानिए पर ज़िम्नी इलेक्शन जीते, मुफाहमती पर हार गए। हम रियासी इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत हार गई लेकिन नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। जमातों के लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यही नतीजा आएगा। पसंद या नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ ने जो मोबिलाइजेशन की थी, मैं सलूट करता हूं इस कौम को। कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया। जो भी अभी आईनी तरामीम और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स मजीद होने हैं, उन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे और उन आईनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। इस करंट सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माजरत करें। पूरी कैंपेन में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया, इमरान खान फौरी तौर पर माफ़ी मांगे मिस्टर एक्स से। इमरान खान फौरी तौर पर माफ़ी मांगे मिस्टर वाई से। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वाजे कर दिया, पहले आईनी तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाया। इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई से माफ़ी मांगे। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हमें एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दें।
पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद भी इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। फौरी इंतखाबात का मुतालिबा भी दोहरा दिया। कहते हैं जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा मईशत ऊपर नहीं जाएगी। पंजाब में जैसा इलेक्शन कराया ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं तो बहरान बढ़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की और नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई का नैब तरामीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के आज लगाए गए तमाम इल्जामात यकसर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम देता रहेगा। अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान की तनकीद की वजह फौरन फंडिंग फैसले का खौफ है। मरियम नवाज का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन से फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील कर दी। दावा किया इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। लक्ष्मी चौक में सियासी जनाजा निकल चुका। बेहतर है शहबाज शरीफ फौरी असेंबलियां तोड़ें और निगरान हुकूमत बनाकर नए इलेक्शन का ऐलान करें। शेख रशीद का मशवरा। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली है। इमरान खान ने साबित कर दिया, उसका बयानिया हर घर में जा चुका है। शहबाज शरीफ बहारा कहू तरनोल अटक से आगे जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। पीटीआई का पंजाब में हुकूमत बनाने और जारहाना बयानिया जारी रखने का फैसला। कोर कमेटी ने चौधरी परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नामजदगी की तौसीक कर दी। असद उमर की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला, जो पंजाब में हुकूमत साजी के तमाम अमूर को देखेगी। काबीना की तश्कील और दीगर अमूर भी इस कमेटी का मैंडेट होगा। सियासी भूचाल, मईशत पर वबाल, पाकिस्तानी करेंसी बेहाल, डॉलर की ऊंची छलांग, तारीखी सतह पर बुलंद रिकॉर्ड। मजीद 4 रुपए 55 पैसे महंगा, नई कीमत 215 रुपए 25 पैसे पर आ गई। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 210 रुपए 7 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोल के बाद घी की कीमत में 30 रुपए किलो कमी कर दी गई। दर्जा अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 रुपए से कम होकर 2650 का हो गया। शराइत पर अमल करो फिर कर्ज मिलेगा। IMF ने 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की 2 एक साथ शराइत पर अमल दरामद से मशरूत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद लाजमी करार। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं? IMF की टास्क फोर्स का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में 15 नशिस्तों पर कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। आइंदा की सियासी हिकमत समेत अहम उमूर पर मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। तारीख में पहली बार बदतरीन सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सके। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपने तज़हीक आमेज रवैये पर माजरत करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से वाज़े हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवाम की तायद खो चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का इतराफ़। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, IMF से डील फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत को करनी चाहिए। पीटीआई के साबिक खिलाड़ियों को मौजूदा खिलाड़ियों से शिकस्त हुई। मुबारकबाद किस बात की?
तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा, नून लीग ने जो एक सीट रावलपिंडी में जीती वो 15 सीटों पर भारी है। तहरीक इंसाफ ने हल्का पीपी 7 रावलपिंडी के नताइज चैलेंज कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए हल्के के तमाम उम्मीदवारों को आज 11:30 बजे अपने कैंप ऑफिस कहूटा में तलब कर लिया। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सिंगल बेंच की फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समात 2 रुकनी बेंच की हमजा शहबाज के वकील को दरख्वास्त में तरामीम की हिदायत, समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मालम जब्बा बैंक ऑफ खैबर बिलियन ट्री सुनामी BRT केस, पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दोबारा इंक्वायरी से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। इमरान खान की रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त पर समात खुली अदालत में लगाने का हुक्म, बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त होनी चाहिए, वकील का मौक़िफ़। अगर हालात पर काबू ना पाया तो पाकिस्तान की आबादी 2030 में 285 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का आलमी यौम आबादी के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा आबादी के मसले के हवाले से शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, अवाम को तालीम याफ्ता और सेहतमंद बनाना चाहते हैं। तनख्वाह में इजाफा और नौकरी पर मुस्तकिल करो, कराची में असातिज़ा एक बार फिर सरापा एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने, 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम, 30 अजला के बेशतर स्कूल ताहाल बिजली पानी की सहूलियात से महरूम, मुतादिद स्कूलों में वॉशरूम भी दस्तयाब नहीं, महकमा तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। मॉनसून के रंग, कराची में घंघोर घटाएं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। कोरंगी कयूमाबाद में ताहाल बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही, 76 अफराद जाँ बहक हुए, मजमूई तौर पर 12,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। DG PDM नसीर अहमद नासिर की वजीर आला बलोचिस्तान को ब्रीफिंग, DG PDMA ने बताया सूबे में बारिशों से 5,322 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 10 अजला को मुकम्मल तौर पर आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। दादू की तहसील जूही में शहरियों को अशियाए खुरोनोश की किल्लत का सामना है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ना शुरू, सऊदी अरब ने तेल की पैदावार बढ़ाने का अमरीकी मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद का अमरीकी दबाव मानने से इनकार, आलमी मंडी में तेल की कीमत में $2.5 इजाफा, $102 फी बैरल से बढ़ गई कीमत। अगस्त की डिलीवरी के सौदे $100 फी बैरल तक पहुंच गए। चीन की मशहूर बस कंपनी यूटेंग पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार। प्लांट सिंध में लगेगा जहां से दुनिया भर में बसें फरोख्त की जाएंगी।